नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 111। मैं हूं आपके साथ खुशबू। जहानाबाद के पूर्व सांसद और भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के चर्चित सृजन घोटाले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को सीबीआई बचा रही है। उन्होंने कहा कि वह इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए। विशेष क्या कुछ कहा भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार ने, आप खुद सुनिए। मैं आज प्रेस के माध्यम से माननीय सुशासन बाबू से ये जानना चाहता हूँ कि यह सृजन घोटाला में जब चार्जशीट आपके सबसे प्रिय और विश्वस्त व्यक्ति जो तत्कालीन भागलपुर के डीएम थे केपी रमैया पर चार्जशीट सीबीआई ने किया, तो मैं उम्मीद करता था कि आप इसकी नैतिक जिम्मेवारी लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शायद सुशासन में ऐसा करना भी उचित नहीं है। सुशासन अपने तरीके से आपने गढ़ा है सबको। हजारों करोड़ गरीब लोगों के गाढ़े कमाई के टैक्स के पैसे से आपको प्रबंधन के लिए, राज्य की तरक्की के लिए, विकास के लिए जो पैसा दिया गया वह आपके कुप्रबंधन का भेंट चढ़ गया। और आपके चहेते पदाधिकारियों ने, कुछ चहेते एनजीओ के लोगों ने और कुछ बैंक के अफसरों ने हजारों करोड़ रुपया डका दिया। पहले इस पर आपने एसआईटी का गठन किया। इकोनॉमिक ऑफेंस में 11 केस रजिस्टर्ड हुए, 18 लोगों पर कार्रवाई हुई। लेकिन आश्चर्य ये है कि वर्षों वर्षों तक यह घोटाला चलता रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी जो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कटिबद्ध हैं, क्या भ्रष्टाचार से लड़ाई आपके एलाइज मुख्यमंत्री और आपके पार्टी के उप मुख्यमंत्री द्वारा इस घोटाले में जो अहम भूमिका रही है? अखबारों में भी आया है कि इनके परिवार के लोगों को गहना जेवर कहां से खरीदा गया, कितने का खरीदा गया। सीबीआई वहां तक गई, लेकिन सीबीआई जांच के दौरान सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स और एनजीओ को इसमें पकड़ा गया, बाकी लोगों को बचाया गया। बाकी जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो सीधे तौर पर जिम्मेवार हैं इस घोटाला के लिए, उनको सीधे तौर पर बचाया गया। तो मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको जनता को विश्वास दिलाने के लिए इस भ्रष्टाचार में सरकार के मुखिया और वित्त मंत्री दोनों का सीधा सीधा हाथ है। और यह लिंकेज इसलिए भी आपसे गुजारिश करने के लिए बाध्य करता है कि जिस केपी रमैया को चार्जशीट किया गया है सीबीआई द्वारा, उनसे सीधा सीधा व्यक्तिगत और अंतरंग रिश्ते मुख्यमंत्री और जी का रहा है। वह जेडीयू के 14 लोकसभा के 1914 में लोकसभा में सासाराम से उम्मीदवार रहे हैं। वहां से चुनाव हारने के बाद लैंड ट्रिब्यूनल के वो मेंबर रहे हैं, बनाए गए। या तो इस जांच को प्रभावित करने के लिए कि उनका इतना रफ्तदारों से संबंध है, कोई कार्रवाई नहीं हो, लेकिन साक्ष्य इतने प्रमाणित थे कि सीबीआई इनको नहीं बचा सका। लेकिन उस आगे की कार्रवाई कि यह धन कहां से गया, किनके संरक्षण से हुआ और कौन कौन लोग जिम्मेवार इसके लिए हैं। मार्च को ट्रेजरी के पैसे का हिसाब होता है।
एक साधारण व्यक्ति भी जानता है कि 31 मार्च को क्लोजिंग डे है, उस समय पैसा सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन वर्षों वर्षों तक यह घोटाला चला और न आपके फाइनेंस मिनिस्टर को और न आप पता चला। हमको ऐसा लगता है कि आपकी जानकारी में ये घोटाला हुआ है, और जानकारी में ये घोटाला नहीं होता तो इसके जो उन दिनों के शीर्ष केपी रमैया, जिनको सीबीआई ने चार्जशीट किया और आपको बचाया, यदि किसी चार्जशीटेड व्यक्ति से उस अभियुक्त का रिश्ता हो तो उससे पूछताछ होती है, आपसे पूछताछ भी नहीं हुआ। और इस तरह की अराजक स्थिति और मनोबल लुटेरों का बढ़ाने का काम आपने किया। आपने केपी रमैया साहब को, जिनके निर्देशन में यह इतना बड़ा घोटाला हुआ, तो उनको बचाने के लिए आपने समय पर वीआरएस दिलाया। वीआरएस दिला करके जेडीयू का कैंडिडेट सासाराम लोकसभा से बनाया। चुनाव हारने के बाद सरकारी पद पर पदस्थापित पुनः किया। घोटाले के बाद, घोटाले के पहले जो रिश्ते आपके साथ इनके रहे हैं, ये तो साफ है कि आपके संरक्षण में घोटाला हुआ है। इसलिए मैं आज महामहिम राष्ट्रपति जी को एक पत्र लिखा है कि पब्लिक एक्सचेकर का इतना बड़ा लूट, राजनीतिक संरक्षण। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 111 के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें।